गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 4 प्लांट अराउंड अस के एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपने पढ़ा अच्छे से? आपने ये जाना कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्लांट होते हैं, ट्री कौन से होते हैं, जिनका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो ट्री कहलाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, है ना, उससे छोटे वाले श्रब और सबसे छोटे हर्ब्स कहलाते हैं ना, जो घास वगैरह होती है। और जो हम मेथी और पालक जो खाते हैं, स्पिनेच वगैरह, वो सभी क्या कहलाती हैं? हर्ब्स कहलाते हैं, है ना। इसमें आपने ये भी जाना कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि प्लांट की जितनी प्रकार पत्तियां हैं, सभी प्लांट की पत्तियों की स्मेल अलग होती है, साइज अलग होती है। बेटा, जिस तरह से एक व्यक्ति की या एक ह्यूमन बींग्स की फिंगरप्रिंट सबकी अलग अलग होती है और उससे हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लांट की भी पत्तियों से हम उस प्लांट को पहचान सकते हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज। क्या कहते हैं? ट्रीज। इसलिए हम ट्री को चूज करेंगे। सेकंड, द कैक्टस प्लांट ग्रो इन। कैक्टस ग्रो करता है माउंटेन, वार्म प्लेसेस और डेजर्ट। कहाँ ग्रो करता है बेटा? डेजर्ट में। थर्ड, द राइस प्लांट इज ए। राइस प्लांट है हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर। क्रीपर क्या होता है बेटा? जो बेल होती है ना, जैसे मनी प्लांट होती है, इसका स्टेम वीक होता है, जिसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, उसे हम क्रीपर कहते हैं। तो राइस प्लांट क्या है? हर्ब्स। डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। प्लांट का खाना कहाँ बनता है? रूट में, स्टेम में या लीव्स में? लीव्स में। अब इसलिए हम इसको टिक करेंगे। सर्कल द ओड वन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बनियन, नीम, रोज, कोकोनट। बताइए क्या होगा? रोज। क्यों? क्योंकि बनियन, नीम और कोकोनट, दीज आर ट्री, बट दिस इज श्रब्स, है ना। सेकंड, लीफ, श्रब, ट्री, हर्ब्स। तो क्या आएगा बेटा इसमें? ट्री। ट्री इज ए ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज ए प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। और दीज आर प्लांट्स, जैसे कि ये श्रब है, ये ट्री है, ये हर्ब, ये काइंड ऑफ प्लांट है ना। और ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, फायर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन। कहाँ होते हैं बेटा ये? माउंटेन रीजन, है ना, इसलिए आएगा यहाँ माउंटेन। सेकंड, द वाटर लिली प्लांट ग्रो इन। वाटर लिली, जैसे वाटर से ही पता लग रहा है, तो ये कहाँ ग्रो होते हैं? प्लांट वाटर में। सेकंड, डैश एंड डैश ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस। तो वार्म प्लेस जैसे कि हमारे प्लेन एरियाज में कहाँ उगते हैं ये? कौन उगता है? नीम और मैंगो। बेटा, जो घने पेड़ होते हैं ये सब वार्म प्लेस, या इसको हम कह सकते हैं कि प्लेन एरियाज में ग्रो करते हैं। फोर्थ, मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर। ज़्यादातर लीव्स किन कलर की होती है? ग्रीन कलर की, तो इसलिए यहाँ होगा ग्रीन। बेटा, क्वेश्चन डी और ई आपको होमवर्क में करना है। देखिए, ये आप इजीली कर सकते हो ना। तो इन ट्रीज के आपको यहाँ पर पढ़कर नेम लिखना है, या आपको कलर करना है और लीव्स का नेम भी बताना है। इन तीनों में से कौन सी लीव कौन सी है, तो आप बता सकते हो ना। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन एफ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है, नेम ए प्लांट और ए ट्री डेट ग्रो। एक प्लांट और एक ट्री का नाम बताना है जो उगते हैं कहाँ? फर्स्ट है ऑन माउंटेन, बी नियर द सी। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? ए ऑन माउंटेन, फायर एंड पाइन, कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बी नियर द सी, कोकोनट। सेकंड, वेयर डज द लोटस प्लांट ग्रो। लोटस प्लांट कहाँ पर ग्रो करता है? आपको पता है ना,
हाँ, पानी में। तो द लोटस प्लांट ग्रो इन वाटर। जी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ इज ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम ए श्रब? श्रब से ट्री किस तरह से डिफरेंट है? आप इजीली बता सकते हो, ट्रीज तो स्ट्रॉन्ग प्लांट ना, जबकि श्रब नहीं होते इतना स्ट्रॉन्ग। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ? देखो, ये फर्स्ट का आंसर है, ये इसी का आंसर है। क्या होगा? ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बट shrubs आर स्मॉल बुशी प्लांट्स, है ना। बुशी प्लांट मतलब घनी घनी, है ना। तो ये तो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बट ये घने घने होते हैं। जैसे आपने देखा ना, हैबिस्कस का प्लांट देखा होगा आपने, ये क्या बोलते हैं अपना, तुलसी का देखा होगा, ये घने घने होते हैं ना बेटा, तो इसलिए इनको बुशी प्लांट्स कहते हैं। सेकंड, वाई आर लीव्स कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट? किचन ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं लीव्स को? बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। समझ आ गया? क्योंकि ये लीव्स के लिए खाना तैयार करती है, इसलिए लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एच, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इससे पहले बेटा थर्ड क्वेश्चन है, नेम एनी टू। आपको दो दो नाम बताने, ट्री के, श्रब के और हर्ब्स के। तो ये होमवर्क में दिया है मैंने, आप कॉपी में अपनी नोटबुक में से कर लेना। क्वेश्चन एच, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, वेयर डू प्लांट ग्रो? प्लांट कहाँ पर ग्रो होते हैं? तो कहाँ होते हैं बेटा? माउंटेन, नियर द सी, इन वाटर एंड डेजर्ट। तो वही आपको यहाँ लिखना है। तो आंसर होगा प्लांट ग्रो ऑन माउंटेन, नियर द सी, इन वार्म प्लेसेस, इन वाटर एंड डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, we all know that tree and plant are necessary for the survival of living beings, but still we are not taking care of them. What step will you take to protect tree? वो कह रहा है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जबकि आप जानते हो ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, पर फिर भी हम इनकी केयर नहीं करते। तो बेटा इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, वो हमें करना चाहिए। सर 2 का, टू प्रोटेक्ट ट्री वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें निम्न स्टेप लेने हैं। फर्स्ट, यूज पेपर वाइसली। हमें पेपर को बहुत ध्यान से यूज करना है बेटा, क्योंकि पेपर ट्री से बनते हैं। ये नहीं कि कहीं भी फाड़ा और फेंक दिया, कभी भी निकाला, एरोप्लेन उड़ाए, ऐसा नहीं करना है। वी यूज क्लॉथ नैपकिन। हमें क्लॉथ नैपकिन ही यूज करना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। सी, चूज ए लंच बॉक्स। आपको ऐसा लंच बॉक्स यूज करना है जिसे आप बार बार यूज कर सकें। 4 यानी डी, प्ले एंड क्रिएट विथ थ्रेस। हमें खेलना है किसके साथ? पेपर के साथ। जैसे कि जो पेपर बेकार नहीं हो जाते बेटा, जैसे कहते हैं हमें कि जो वेस्ट से बेस्ट बनाना है, तो उसी तरह से जो पेपर की कटिंग होती है उनको भी हमें यूज करना है। ये नहीं या कोई बेकार पेपर है तो उसको भी हमें यूज करना है, फालतू फेंकना नहीं है। ई, बोरो, शेयर एंड डोनेट बुक्स। हम जो बुक्स खरीदते हैं उनको शेयर करना है, और अगर हमारे यूज हो जाता है तो उसको डोनेट कर देना चाहिए, हमें फाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। एफ, प्लांट न्यू ट्री ऑन एवरी ओकेजन। हमारा जब कोई बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या किसी को गिफ्ट करना हो किसी ओकेजन पर, तो कोई भी ओकेजन पर एक न्यू प्लांट हमें करना चाहिए, उगाना चाहिए। इसका मतलब ग्रो करना चाहिए, ताकि उसकी यादें हमारे साथ जुड़ जाए बेटा, और प्लांट भी उग जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और इसे जरूर करना आप लोग। जी, क्रिएट अवेयरनेस अमोंग द पीपल अबाउट ट्री प्लांटेशन। और लोगों के बीच में
प्लांट को उगाने के नए नए तरीके के बारे में उन्हें अवेयर करना चाहिए। जैसे कि इन सब के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप किस तरह से हम आने वाले समय में प्लांट को बचा सकते हैं और इस धरती को हरा भरा बना सकते हैं। जैसा कि आपके बेटा पे उसमें भी लिखा था कि जो प्लांट है हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है और इसको हमें बचाना चाहिए। और इससे बेटा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। और आजकल देखो ऑक्सीजन के बारे में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब तो हमें समझना है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है पेड़ों से। जय हिंद।